तो उनको व्यक्तिगत खाते में पैसा मिला है। और तो है या नहीं, है या नहीं? हम लोग 4 सूत्री मांग का तमन्ना लेके आए हैं, वो तभी मानेंगे अगर आप कहते हैं कि हम संपूर्ण। आप लोग कितने दिन से धरना पर बैठे हैं, क्या मांग लेकर बैठे हैं? आज यहाँ हम लोग को धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए 32 दिन हो गया, लेकिन विभाग और सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है और बदले में सिर्फ यह बोला जाता है कि आप लोग चले जाइए और जाकर के अपने काम को पूर्ण रूप से करते रहिए। मैं बताना चाहूँगा, मैंने माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी का एक वाइट सुना हुआ था जब कैबिनेट का बैठक चल रहा था। उन्होंने बोले थे कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्हें सीएलएफ में ही पेमेंट देने का प्रोसेस था। मैं बताना चाहूँगा, मैं माननीय मंत्री को बोलना चाहूँगा कि साहब यदि ऐसा था, हमारे गाइडलाइन में ऐसा था, तो हमारे पॉलिसी में यह क्यों लिखा गया था कि आपको मानदेय सीधा व्यक्तिगत खाते में दिया जाएगा। यदि आप अपने ही पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो हम लोग कैसे माने कि मेरे साथ न्याय हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरी शादी होगी, उदाहरण तौर पर मुझे लड़का देख करके शादी करेगा और 4 साल बाद 2 साल बाद मैं अपनी वाइफ को बोल दूंगा कि जाओ मेरा भाई रखेगा, ये हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है। आज वही स्थिति हम लोग के साथ किया जा रहा है कि हमारा ज्वाइनिंग, हमारा सिलेक्शन जेएसएलपीएस किया, विभाग किया, और आज एक दूसरे के ऊपर सीएलएफ के ऊपर ढार दिया जाता है कि आपको जो करेगा वो सीएलएफ करेगा। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, लेकिन 4 सूत्री मांगे में एकदम जेन्युइन मांगे हैं। मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। पहली मांग ये है कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो मजदूरी है, वो सीधा व्यक्तिगत मेरे खाते में दिया जाए, आप थर्ड पार्टी को मेरे बीच में नहीं लाएं। दूसरी मांग ये है कि एक मुश्त वेतन कर दिया जाए, जैसे कि हम लोग को डेली बेसिस दिया जाता है, कोई छुट्टी का लाभ नहीं दिया जाता है, तो जो भी पैसा मिले उसको एक मुश्त कर दिया जाए। तीसरी मांग ये है कि 2014 से यहाँ बैठे हुए तमाम यही जेएसएलपीएस के पीआरपी और बीएपी लोग महिला सशक्तिकरण, हर घर तिरंगा झंडा योजना, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, यहाँ तक कि कोविड के दौरान में जबकि कोई घर से बाहर निकलने में डरता था, उस समय क्वारंटाइन, कोविड वैक्सीनेशन, घर घर सर्वे, तमाम कार्यों को अपने जान को खतरे में रख करके किया है। और 2014 के बाद भी आज तक किसी का मानदेय में कोई वृद्धि नहीं किया गया। तो हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किए थे कि विचार करके हमारी मानदेय को भी बढ़ोतरी कर दी जाए, क्योंकि हम लाखों लोग को आजीविका कर रहे हैं, लाखों लोग को स्वावलंबी बनाने का अपने कंधे पे जिम्मेवारी उठा ली है, लेकिन हमारा खुद का आजीविका नहीं हो रहा है, मेरा खुद का घर परिवार नहीं चल पा रहा है। और चौथी मांग यह था कि यह जो जेएसएलपीएस है, इसमें एचआर पॉलिसी का एक नियम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ स्टाफ को, कुछ कर्मियों को इसका लाभ दिया जाता है, लेकिन वही हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। यदि आप धारा तल पे देखिएगा तो तमाम जेएसएलपीएस द्वारा संचालित कार्य सिर्फ और सिर्फ यही जेएसएलपीएस के धरने पर बैठे हुए लोग पीआरपी और बीएपी के द्वारा ससमय संचालित और निष्पादन किया जाता है और पूरी की पूरी जिम्मेवारी के साथ सौंप दी जाती है। फिर भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कुछ व्यक्ति को एचआर पॉलिसी का लाभ दिया जाता है और हमें साइड कर दिया जाता है कि नहीं, हम आपको इसका लाभ नहीं दे सकते हैं। तो अभी भी हम लोग माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री से उम्मीद रखे हुए हैं, झारखंड के मुखिया से उम्मीद रखे हुए हैं कि आपका झारखंड का बेटा, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग बैठे हुए हैं, और आप जो एक तरफ स्थानीय नीति ला करके हम जैसे युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, वही आज यहाँ हजारों युवाओं को, 1200 परिवार का रोजगार खतरे में पड़ा हुआ है। जल्द से जल्द इस पर विचार करने की कृपा करें, ताकि हम लोग ससमान अपने घर पर जा करके अपने घर परिवार के साथ अपने जीवन को यापन कर सके। आज हम लोग 1.5 महीना से बैठे हुए हैं, करीब 32 दिन से बैठे हुए हैं धरना पे। कोई भी नहीं चाहता है कि धरना प्रदर्शन करें, लेकिन विभाग ने हमें विवश करके रखा है, मजबूरीवश हम लोग विरोध प्रदर्शन में जारी है। अपना परिचय एक बार दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं पलामू जिले से हूँ। बोलिए, आप कितने दिन से धरने पर बैठे हैं और कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है आपका? हम लोग यहाँ 32 दिन से बैठे हुए हैं और हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग का जो 4 मांग है, 4 मांग तो ऐसे बना दिया गया है, लेकिन हमारा रियल में 2 ही मांग है। एक एचआर पॉलिसी है और एक हम लोग का मतलब अभी का समय ये देखते हुए जो महंगाई हुआ है उसके अनुसार से देखते हुए हमारा मानदेय वृद्धि हो और हमारे खाते में पैसा हो आए, ठीक है। तो ये है। और हम लोग यहाँ 32 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इतना ठंडा में, लेकिन किसी को भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि हम लोग हर दिन
कितने सारे लोग से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि आलमगीर आलम मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग का, उनसे तो मतलब 115 बार हम लोग जा कर के मिल चुके हैं, फिर भी उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। हम लोग को डांट के भी भगा देते हैं। हम लोग सीओ सर से भी मिले थे, लेकिन वो ढंग से बात भी नहीं किए हम लोग से, है ना। और जो आलमगीर आलम बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, वो रोजगार क्या देंगे? 1200 परिवार का रोजगार छीन रहे हैं, तो वो रोजगार क्या देंगे? उनको कभी आकर जाकर के मिले हैं इधर कि आप हम 32 दिन से हड़ताल पर हैं बता रहे हैं ना सर कि हम लोग 115 बार मिल चुके हैं उनसे, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री आलमगीर आलम सर से मिल चुके हैं 115 बार। कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई सिर्फ आश्वासन मिलता है, बस पहले मिलता था कि हाँ काम हो जाएगा, आप लोग चले जाइए, लिखित में कुछ भी नहीं। अभी भी खाली बस वही बोला जा रहा है कि जाइए आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कीजिए, वो भी संकुल में। मेरा नाम नूरी हुआ और पलामू से है। आप इतने ठंडे में धरना में बैठे हैं, क्या समस्या आ रहा है? कोई आपको सुध लेने आए हैं कि नहीं? अभी तक तो यहाँ पर ही हम लोग 32 दिन से बैठे हुए हैं धरने पे ठंडे में। समस्या तो बहुत ज़्यादा हो रही है। आप ही जानिए कि महिला को बाहर में रहने में कितना समस्या होती है। शौचालय जाने में समस्या है, कपड़ा चेंज करने में समस्या है, और ऊपर से बाल बच्चा के साथ यहाँ रहिए। जब तक बच्चा को अभी गर्म तेल नहीं लगाइएगा ना, बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। सर्दी खांसी जुकाम होगा, और बच्चा को होगा तो ऑटोमेटिक है कि माँ को भी होगा। और यही कारण से हम गुजर भी रहे हैं इस समस्या से। यही बेटी का पहले हुआ, उससे मेरा भी हुआ, तो ये कम समस्या नहीं है। और मेरा कहना है कि आए दिन कहा जाता है कि महिलाओं पे होने वाले अत्याचार को दूर करो। ये कौन सा दूरी है बताइए कि आज हम लोग को ऐसा नौबत आ गया है कि बगल में हमारे साथ में काम करने वाले कार्मिक भैया सब हैं, और बगल में हम लोग कपड़ा चेंज कर रहे हैं। क्या हम लोग उस व्यवहार से दूर हो पाएंगे? उस नज़रिए से दूर हो पाएंगे? क्या ये चीज़ ग्रामीण विकास विभाग मंत्री को नहीं पता चल रहा है? या हमारे विभाग में जो जेंट्स बैठे हुए हैं पदाधिकारी, अव्वल पदाधिकारी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज, उनको समझ में नहीं आ रही है कि कैसी परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां हम लोग को कपड़ा चेंज करना मुश्किल हो रहा है, बाथरूम जाना मुश्किल हो रहा है, आप बताइए ना कितना दिन तक हम लोग नहीं नहाएंगे, नहीं भी करेंगे, कहाँ जाके चेंज करेंगे? देख लीजिए हम लोग का रहना है, और जो अभी हम लोग रह रहे हैं ये हम लोग का आशियाना बना हुआ है, यही टेंट है हम लोग का आशियाना। तो क्या इस बात से अवगत नहीं है वो सब? ये नहीं जान रहे हैं? खाने में प्रॉब्लम हो रही है, रहने में प्रॉब्लम हो रही है। और हम लोग सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जब कभी भाई भाई में भी झगड़ा होता है ना, तो पंचायती बैठता है ना, तो दोनों पक्ष को बैठा के फाइनल किया जाता है। एक एक करके बुलाइएगा तो जिसका बात सुनिएगा वही उसी में इमोशनल हो जाइएगा, आप निर्णय ले नहीं पाइएगा। हमारा निर्णय एक एक करके किया जा रहा है। क्या ये सही है? हम खुद वही वरीय पदाधिकारी और मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि जब भी हम यही सीखे हैं, समूह में भी विवादित होता है तो दोनों पक्ष को लाते हैं कि मैटर क्या है, तब जाके कोई निर्णय ले पाते हैं। यहाँ क्या है, एक बार वो सब अव्वल पदाधिकारी से बैठते हैं, वो सब जो भी पढ़ा देते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं, वो सबको कुछ और ही दिख जाता है। कभी ये तो करे कि कैडर संघ का भी पदाधिकारी को आगे लाएं और उधर से भी बुलाएं और मिल के बैठ के बात करें। जो भी बात करना है मिल के बैठ के बात करें। इस तरह से कभी भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है जिस तरह से अभी किया जा रहा है। कहा जाता है कि हम लोग CLF के हैं, CLF में जाके ज्वाइन करें, तो CLF हमें बाहर ही कब निकाला था? अगर हम CLF का कैडर हैं तो CLF हमें बाहर नहीं निकाला था ना। हम CLF को लेटर देके आए हैं कि हड़ताल में जा रहे हैं। हम लोग ब्लॉक को लेटर देके आए हैं, ब्लॉक में BPM को, जिला में DPM को, DC को, उन और राज्य में हम लोग का जो हायर पदाधिकारी हैं उनको, और यहाँ के जो मेन DC हैं उनको, हम लोग तो हायर को ही दे के आए हैं। कब हमको CLF हटाया है कि हम CLF को जाके ज्वाइन करें? और अगर हटाता तो वो ज्वाइनिंग लेटर हमको देता ना कि हम हटाए थे, हमसे ये गलतियां हुई थी, वापस आ जाओ, या आपसे ये गलतियां हुई थी, आपकी गलतियों को हम लोग माफ़ी एक बार करते हैं, आप लोग आ जाओ और ज्वाइन कर लो। तो हम लोग को जिला से, राज्य से क्यों लेटर मिलता है कि जाके ज्वाइन कर लो? आप कौन होते हैं हमें बताने वाला कि हम उसका घर में खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? वो तो जो खिलाएगा वही जानेगा ना कि हाँ मेरे घर में खाना है, आके खा लो। अगर हम उसका कैडर हैं, बोलते हैं ये
मान्य आलमगीर आलम सर का भी हम देखे, कल का वीडियो, परसों दिन का वीडियो था, देखे कि उन्होंने बोले कि कैडर सामुदायिक कैडर हैं ये सब, तो संकुल के हैं। हम पूछना चाहते हैं, अगर हम संकुल के हैं तो संकुल हमें कहता ना कि हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, आप आके ज्वाइन कर लीजिए। फिर यहाँ से सीओ सर का लेटर, COO सर का लेटर क्यों जाता है कि ज्वाइनिंग करो जाके? ये सिंगल अगर ज्वाइनिंग कराने की बात हो रहा है तो क्या धरना को तोड़ने का साजिश हो रहा है? ये पूरी तरह से ये धरना को तोड़ने का साजिश हो रहा है, और ये साजिश इतनी गहरी षड्यंत्र रचा गया है ना, इतना तो शकुनी मामा ने भी नहीं रचा होगा, और इतना ना मंत्रा ने रची होगी रामायण में, जितना जाके यहाँ रचा जा रहा है। ये क्योंकि कौन रच रहा है आपका? ये जो रच रहे हैं हमारे SPM सर रच रहे हैं, और कोई और नहीं रच रहे हैं। क्योंकि किसी में इतना हमको नहीं लगता है, हर कोई आया है बाहर से, बाहरी व्यक्ति आया है, बाहरी व्यक्ति जानता है कि लोकल को अंगुली करने से क्या दर्द होता है, कि कैसा वो सब काटेगा। तो बाहरी लोग अंगुली नहीं कर रहा है, लेकिन साथ दे रहा है, फुल समर्थन दे रहा है। उंगली करने वाले हमारे SPM सर हैं, और कोई नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग समुदाय का, और एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम लोग समुदाय के कैडर हैं तो हमको ये बता दीजिए, माननीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री जी बताएं कि हम लोग समुदाय संकुल नहीं बना था, इसी वजह से हम लोग को पर्सनल खाता में दिया गया था पैसा। हम पूछना चाहते हैं, कब नहीं संकुल बना है, कब नहीं बना है? 2014 में अगर समूह बना है तो 2015 में संकुल बन गया है, 2016 में संकुल बन गया है, तो CBS करने में 2020 क्यों? 2020 क्यों हुआ? इतना साल क्यों लगा? तो हम बताना चाहते हैं, इतना साल इसलिए लगा, गुमराह करने के लिए लगा इतना साल, क्योंकि उस समय आंध्रा के PRP BJP थे। आंध्रा वाले को अगर संकुल में देते, अगर सामुदायिक कैडर थे तो आंध्रा वाले को पहले संकुल में देते, तो हम भी मानने को तैयार होते कि हम संकुल के कैडर हैं, सामुदायिक कैडर हैं। और एक बात कहना चाहते हैं, संकुल शॉर्ट नाम कह के ना कहा जाए कि हम संकुल का कैडर हैं। एज ए BAP, हम एक BAP के पद में योगदान दे रहे हैं, अभी हड़ताल में बैठे हुए हैं। BAP का मतलब क्या होता है हम सभी को बताना चाहेंगे। ब्लॉक एंकर पर्सन, संकुल कहाँ है? संकुल एंकर पर्सन करना चाहिए था अगर हम संकुल के थे तो। ब्लॉक एंकर पर्सन का मतलब ही है कि ब्लॉक में चलने वाली गतिविधियों पे एंकरिंग करना और ब्लॉक को विकास की राह पे ले जाना। और एक चीज कहना चाहेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे। PRP का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन। कैडर कहाँ है संकुल रिसोर्स पर्सन? संकुल रिसोर्स पर्सन रहता तब ना वो संकुल का कहलाता। प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन रखे हैं भैया, और आज कहते हैं कि आप जाके संकुल में ज्वाइन करो। अगर ठीक है हम संकुल में ज्वाइन करते हैं तो आप किस बुनियाद पे हमको दूसरे ब्लॉक, दूसरे क्लस्टर में ट्रेनिंग देने के लिए ले जाते थे? क्या उसका अतिरिक्त व्यय किए, अतिरिक्त चार्ज दिए? जब हम उस संकुल के थे तो एक भी लेटर हमको इतना साल में दिखा दीजिए, 9 साल में, कि एक भी लेटर हमको दिखाएं कि आपको संकुल ने अनुमति दिया है कि आप दूसरे संकुल में जाके ट्रेनिंग दीजिए। नहीं दिया है तो किसको पूछ के भेजा जाता था दूसरे क्लस्टर में? एक BAP, हम खुद का हम बता रहे हैं, हम रतनपुर में BAP के रूप में कार्यरत थे, हमको तो चाची का खरियों में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। हम रतनपुर का लेटर मांगते हैं CO सर से और COO सर से और SPM सर से, हमारे जिला के जितने भी हायर पदाधिकारी हैं सबसे हम वो लेटर मांगते हैं कि हमको वो लेटर दिखाइए जिसमें रतनपुर CLF ने हमें अनुमति दी थी कि जाइए आप संकुल में दूसरे ब्लॉक का संकुल को ट्रेनिंग देके आइए। नहीं मिलेगा सर, आज गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग कैडर संकुल का बने ही नहीं है। हम लोग को बनाया गया था ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक एंकर पर्सन के रूप में, तो उसी लेवल पे रहेंगे। मेरा परिचय हुआ मीना कुमारी और मैं रांची की रहने वाली हूँ, धनबाद में काम करती हूँ। ठीक है, आप अपना समस्या को रखिए। हमारी समस्या भी यही है कि जब हम लोग, आज 32वां दिन हो गया है लेकिन अभी तक हमारी मांगों पे कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो सरकार से तो बार बार ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी 4 सूत्री मांग जो हमारी जायज़ है मांग, इस मांग में हम लोग का कोई मतलब ये नहीं है कि हम लोग का हक है, अधिकार है और हमारी जायज़ मांग को हम लोग मांग रहे हैं, तो उसी देने में सरकार इतनी लेट क्यों है, इतनी परेशानी उनको क्यों हो रही है? ये बात सरकार हमें बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही है कि हमारी 4 सूत्री मांग को पूरा करने में। और अपने विभाग से भी ये पूछना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अगर सरकार अगर एग्री भी होते हैं तो हमारे विभाग एग्री नहीं हो रहे हैं। ठीक है, परिचय दीजिए। अनीता देवी। आप बताइए, आप किस अधिकारी पर यह है कि आपका धरना को तोड़ने का साजिश किया जा रहा है? तो जरा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश सिंह है और मैं आपका गिरिडीह जिला का डुमरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैं बिरनी ब्लॉक में PRP के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो जी बिल्कुल,
देखा जाए तो अब यहाँ पे हम लोग का आज 32वां दिन होने चला है धरना प्रदर्शन स्थल में, लेकिन इसके बाद भी जो है ना हमारे विभागीय के कानों में अभी तक जो है सुनाई पड़ रहा है और ना ही हमारे सत्ताधारी सरकार भी इस विषय को जो है ना कुछ पहल करने को तैयार है। जी, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरह से हमारे विभागीय ही एक तरह से दोषी कह सकते हैं। वो घुमा फिरा कर एक ही बात को अगर निकालने का अगर देखा जाए तो एक ही बात को घुमा फिरा कर वहीं पे आते हैं कि आप लोग पुनः जो है वापस चल जाइए जहाँ से आप लोग आए हुए हैं। तो पुनः अगर वापस अगर जाने का बात रह गई तो सीएलएफ में जाने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग तो एक्चुअल में आए हुए थे, जिला से हम लोग को ब्लॉक लेवल में जो ज्वाइनिंग करने के लिए बोला गया था। आपका साथी कुछ ज्वाइन भी किए हैं? देखिए, अगर कहा जाए तो हमारे विभागीय लोगों का एक तरह से हमारे संघ के प्रति जो है ऐसी अवधारणा जो है रूप धारण कर लिया है कि उन लोगों को किस तरह से कैडर संघ को जो है डिमोटिव किया जाए, किस तरह से इन लोगों के संगठन को तोड़ा जाए, एक इन लोग का एक मंशा बन गया है। एक बीमारी कहिए तो एक तरह से एक बीमारी पैदा हो गया इन लोगों का। संगठन में भी कमजोर कर रहे हैं उन लोग। जी, डिमोटिव करने का बहुत बड़ा मतलब इन लोग का एक हाथ है और कुछ-कुछ जिला का हमारे पीआरपी, बीएपी वैसे-वैसे हैं जो मतलब डिमोटिव हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल उन लोग का ये हथकंडा जो है बिल्कुल सफल होने वाला नहीं है। हम लोग के रहते ये चीज़ मैं होने भी नहीं दूँगा जब तक कि हमारे 4 सूत्री मांगों पर पहल नहीं हो जाती है। जी, मेरा नाम सुरेश सिंह है और मैं आपका गिरिडीह जिला का डुमरी ब्लॉक से बिलॉन्ग करता हूँ।